बीजेपी का फोकस पूरा हिंदुस्तान है, ना सिर्फ पूरा हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी उन्होंने अपने मुल्क के एक नाम बनाया, झंडे गाड़े। अच्छा, मैं आप लोग उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैम राधिका अली और मेरे साथ हैं लाइव, काफ़ी अर्से के बाद आई है तो खुद को पहचान नहीं पा रहे हैं। शीशा दिखा दिया था मैं, चलें खैर। छन से जो टूटे कोई अभी भी आपके सपने, अभी भी अभी तो ज़्यादा सपने, अभी भी इस उम्र में भी आपके सपने देख रही हूँ। नहीं मतलब नहीं देखे आप, कोई और सपने देखे आप। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। ये दुनिया इस नहीं करे यार, अच्छा। बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे, माँ बाप तो सभी खुश है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है मोदी जी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी फ्लैग्स ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम यूना हिमाचल प्रदेश। वंदे भारत की अगर हम बात करें या फिर घाटी के अंदर की बात करें, फिलहाल मैं आपको वंदे भारत पे लेके जाना चाहूंगा कि किस तरीके से वंदे भारत जो है। और इन तस्वीरों में हम एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो वंदे भारत ट्रेन है, ये चौथी ट्रेन है। ये ऊना और नई दिल्ली के बीच ये ट्रेन चलेगी। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि 19 अक्टूबर से ये आम लोगों के लिए ये ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद हैं। और इस तरह से चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री के द्वारा रवाना किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये हिमाचल प्रदेश के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन, लेकिन देश के लिए ये चौथी ये वंदे भारत ट्रेन। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन कनेक्टिविटी के लिहाज से, और न सिर्फ कनेक्टिविटी बल्कि जैसा कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा भी बता रहे थे कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं, चाहे वो व्यापार की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, जो दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में जो लोग एक दूसरे के स्टेट में, राज्य में आना चाहते हैं, कारोबार के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से, और जो तमाम जो चीज़ें हैं उस लिहाज से आज का दिन, ये 13 अक्टूबर का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि आज उनको एक ये नई सौगात मिली है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिहाज से। ये ऊना को राजधानी दिल्ली से जोड़ने का ये काम करेगी। लगभग 5-5.5 घंटे का वक्त लगेगा इस ट्रेन से यात्रा करने में, हिमाचल प्रदेश के ऊना से राजधानी दिल्ली के बीच में। जैसा कि हम आपको सुबह से बता रहे हैं कि किस तरह से तमाम तैयारियों के बाद अब इस ट्रेन को यहाँ से रवाना कर दिया गया है। ये अंब अंदौरा से, ये वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से अंब अंदौरा तक चला करेगी ये ट्रेन, और 412 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन तय करेगी। लगभग 5 घंटा 15 मिनट ऐसा वक्त कहा जा रहा है कि इतने समय में ये दूरी तय कर ली जाएगी। और इन दो स्टेशनों के बीच, अंब अंदौरा और नई दिल्ली के बीच अंबाला स्टेशन होगा, चंडीगढ़ और ऊना, यहाँ पे 2-2 मिनट के हॉल्ट्स होंगे जहाँ की ये ट्रेन रुका करेगी 2-2 मिनट के लिए। और वंदे भारत अंब अंदौरा से दिल्ली के बीच चलेगी, जो लगभग 412 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जबकि नंगम डैम रेलवे स्टेशन में 10 मिनट का वाटरिंग के लिए ऑपरेशन हॉल्ट भी किया जाएगा। ये भी जानकारी हमें मिल पा रही है। और जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे थे कि वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। और इसका रैक जो है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनकर तैयार हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, इनके जो कोचेस हैं इस आईसीएफ चेन्नई में ये बनकर तैयार हुए हैं। और तमाम जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो इस ट्रेन में मौजूद हैं। इसमें फोटो कॉटिलिक अल्ट्रा एयर प्यूरीफायर सिस्टम लगा हुआ है, और ये सिस्टम जीआरडीओ की चंडीगढ़ स्थित लेबोरेटरी में तैयार हुआ है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया भी था, जब ये ट्रेन गांधीनगर से जब मुंबई के लिए जब ये ट्रेन को रवाना किया गया था बीते दिनों प्रधानमंत्री की तरफ से, हमने आपको बताया था किस तरह से उसके अंदर की तस्वीरें आपको दिखाई थी कि किसमें इसमें रिक्लाइनिंग सीटें लगाई हुई हैं, ऑटोमेटिक फायर सेंसर लगे हुए हैं, सीसीटीवीज लगे हुए हैं सुरक्षा की दृष्टि से,
और वाईफाई की भी सुविधा इसमें मौजूद है। तो तमाम खासियतों के साथ वंदे भारत ट्रेन ये बनकर तैयार, और ये चौथी सौगात देश के लिए और पहली सौगात हिमाचल प्रदेश के लिए। और जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह बता रहे थे कि इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया, इस तरह से बनाया गया है कि इसमें आपको बहुत ही कम झटके महसूस होंगे, या फिर महसूस नहीं ही होंगे झटके, ये हम कह सकते हैं। सुपीरियर राइड क्वालिटी होने से अगर आप टेस्ट करके देखें तो चलती ट्रेन में भी अगर आप पानी का ग्लास रखें आपके सामने तो उसमें से पानी नहीं छलकेगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, किस बेहतरी से और किस खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया। अभिषेक, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी अच्छा। तो जैसा कि हम बता रहे थे, अगर आप संक्षेप में बता सकें और क्या कुछ खासियत होगी इस ट्रेन? जी जनाब, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वंदे भारत के हिसाब से हमने काफ़ी वीडियोस देखी हैं, सेमी हाई स्पीड, यानी कि हाई स्पीड लेकिन फिर भी काफ़ी स्पीड है, काफ़ी स्पीड है, सेमी हाई स्पीड है। इसका हमने पूरा एक व्लॉग देखा था, तो जिसमें हमें पता चला था सबसे पहले तो बहुत साफ़ सुथरी इंटीरियर इस वीडियो में नहीं है। इस वीडियो में अच्छा मज़ीद मुख्तलिफ शहरों में इसका इफ्तिताह होता जा रहा है, तो उसकी जाके इनोग्रेशन हो रही है हर शहर में। उन्ना से चलेगी। हाँ, हर शहर में, हर राज्य में इसका इफ्तिताह होने लगा है। तो एक ये चीज़ भी हमें क्लियर हुई कि कोई भी चीज़ सिर्फ 4-5 बड़े शहरों में नहीं, हर जगह ही आवाम को उसका फ़ायदा हो, हर जगह के लोगों को उससे फ़ायदा हो, हर जगह के लोग उससे फ़ायदा उठाएं। और दूसरी चीज़ ये कि कभी भी कोई एक पार्टी होती है ना, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बताने लगा हूँ, कहीं पर भी कोई पार्टी पूरे मुल्क में राज करती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि कहीं कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे उनकी सीट्स होती हैं या उनके फॉलोअर्स होते हैं या उनका वोट बैंक होता है, तो वहाँ अक्सर ज़्यादा काम करते हैं। तो ये चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि मुख्तलिफ़ शहरों में इस चीज़ का इफ्तिताह होता जा रहा है और हर जगह का ख्याल रखा जाता है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान का, इंडिया का जो मेन शहर है, उसके अलावा वो जज़ीरे अंडमान निकोबार, ऐसे जज़ीरे बोलना आ रहा था, मत बोलो, कोई बात नहीं, आइलैंड बोलते हैं, अंडमान निकोबार जो हैं, आयरलैंड बोलते हैं। आयरलैंड मैं जो है, समझ गई हूँ, तो वो भी समझ जाएंगे। अंडमान निकोबार जो हैं, वहाँ पर भी हमने देखा था कि उन्होंने तरक्याती काम किए थे। कहाँ फंसा दिया बस, तरक्या भी फंसाया गया है, तरक्याती काम है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है या इंटरनेट के हवाले से जो काम है या 5G के जो हवाले, नामुमकिन है, जो उन इलाकों में नामुमकिन है बिल्कुल। अक्सर पहाड़ी इलाके, जंगलात होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, समंदर होता आदिवासी है, होते हैं वहाँ, तो फिर वहाँ पे तरक्याती काम बड़े मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी का फोकस पूरा हिंदुस्तान है, ना सिर्फ पूरा हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी उन्होंने अपने मुल्क के एक नाम बनाया, झंडे गाड़े। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी बहुत अच्छा भी लग रहा था सुनकर वीडियो में, उन्होंने 2-3 बार रिपीट करा, ये 4th वेरिएंट है एक तरीके से। सही, पहली बनी, फिर उसमें थोड़ी सी रद्दो बदल करी, उसको मज़ीद बेहतर बनाया गया, फिर दूसरी बनी, फिर बेहतर बनाया गया, और ये चौथी है, तीसरी के बाद चौथी है। अंदर से जो भी इंटीरियर है, हमने सुकून के साथ हर क्लास और हर तरीके से सीट्स कैसी हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, वो सारा हमने फुर्सत से, सुकून से देखा था इसको। मैंने ये देखा है कि नॉर्मल ट्रेन से मुझे पता नहीं क्यों चौड़ी ज़्यादा लगती है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है शेप ऐसा है या वाकई रखी गई है, मुझे चौड़ी ज़्यादा लगती है ये, मुझे ऐसा लगता है इसमें स्पेस ज़्यादा होता है नॉर्मल ट्रेन से। अच्छा, लुक बहुत अच्छा लुक आगे से जो इसका लुक है ना, वो बिल्कुल हाई स्पीड ट्रेन का बिल्कुल कमाल का है। स्पीड भी मुझे याद आता है, उस व्लॉग में बताया गया था कि इसको बुलेट से कंपेयर किया जा रहा है। भाई मैं आपको स्पीड बताऊँ, 180 किलोमीटर पर आवर। हाँ, लेकिन ये कि उसके थोड़ा सा उन्होंने कोई फ़र्क बताया था कि बुलेट से भी ज़्यादा इसका स्टार्टअप कुछ ऐसा है, मतलब कुछ है कि बुलेट भी इतनी तेज़ी से स्टार्टअप नहीं लेती जितनी तेज़ी से ये लेती है। तो एक्सेलरेशन इसकी ज़्यादा कुछ इस तरह से था, एक्सेलरेशन ज़्यादा है उसकी। हाँ, वो जो मुश्किल सा तलफ़्फ़ुज़ था वो आपको याद रह गया। तो ये है कि मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे मायने और मकसद और हल जो था ना, कि वो कह रहे थे कि ये चीज़ की वजह से ये स्पीड के मामले में बुलेट से भी बेहतर है। ये बात हुई थी 180 की किलो स्पीड। अच्छा, 180 बहुत तेज़ स्पीड में जा रही होती है, सफाई भी थी। अच्छा, एक चीज़ मुझे उसके अंदर बहुत अच्छी लगी थी, मतलब बिल्कुल आपकी सीट के साथ ही चार्जिंग सॉकेट और ये सारा लगाया हुआ था, यानी कि आप यूँ बैठे हुए मोबाइल देख रहे हैं तो आपको तारें उधर उधर नहीं लगानी, कि मतलब आप यहाँ बैठी हैं, यहाँ सॉकेट है, मेरे मोबाइल में बिल्कुल चार्जिंग नहीं है, मैं देखना चाह रहा हूँ वीडियो, मैं आपके आगे से तार लाऊंगा,
गलत। आप कितने डिस्टर्ब होगी। इन्होंने इस चीज़ का भी यहाँ लगी हुई थी, बिल्कुल आपकी सीट के साथ ही। कुछ मैंने देखा सीट्स में भी होती है लगी, वो सामने भी होती है सामने भी, लेकिन सीट्स के नीचे भी लगाई हुई थी। तो बहुत मतलब है कि मतलब हर तरीके से। और एक और चीज़ भी बता रहे थे वो कि आप वेटर को बुलाने के लिए कि बटन वगैरह था, हाँ, बटन ऐसा वगैरह था, और बोलते थे अलार्म। स्पीकर ज़्यादा था, लाउड स्पीकर की तरह ऐसे कुछ, मुझे याद नहीं एक- एग्जैक्टली। तो 2-3 चीज़ें उन्होंने कहा कि जो इससे पहले वाले वेरिएंट पे नहीं मौजूद थी वो इसमें मौजूद है। एक तो लुक वाइज बहुत प्यारी है, दूसरा इतना फ़ख्र फील होता होगा इंडियंस को मेक इन इंडिया, बिल्कुल यानी बाहर से ये नहीं अपने इम्पोर्ट आप की में गई सबसे है, बड़ी बात। किसी और कंपनी के साथ कोलैबोरेशन के साथ नहीं बनाई गई है, किसी से गाइडलाइन लेकर नहीं बनाई गई है, किसी का फॉर्मूला नहीं है जो चुरा कर बनाया गया हो, जिसको इंडिया में ला कर और फिर बनाया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटली मेक इन इंडिया है। और मैं ये कहती हूँ, मैं ये सोचती हूँ, मेरे दिमाग में अक्सर ये बात आती है, ये दिन ब दिन कितना मतलब एक तरीके से अपनी इन चीज़ों को लेकर कितने एक्सपीरियंसेबल हो रहे बिल्कुल हैं। यानी ऐसे। बुलेट भी बनाएंगे ये लोग तो आने वाले वक्तों में, और हमने हाइपर लूप तक की बातें सुनी है। तो ये इस फील्ड को लेकर, रेलवेज़ को लेकर, इनका दिन ब दिन रेलवे समझे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। जहाँ हमारा रेलवे, कहाँ खसारे में जा रहा है और इनका माशाल्लाह से देखिए। जहाँ प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट हो रेलवे का, तो वहाँ पे रेलवे के हवाले से कितना काम हो रहा होगा, और रेलवे के हवाले से डिग्रियाँ मिल रही होंगी, रेलवे के हवाले से बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े टेक्निकल लोग तैयार हो रहे होंगे। तैयार हो तो बिल्कुल इसका स्कोप, इसका फ्यूचर इंडिया में बहुत ज़्यादा ही रोशन है। साथ में अश्विनी जी को देखा, एक कमेंट आया था हमारे किसी दोस्त का, तो वो कह रहे थे, उन्होंने हमारी शायद पिछली वीडियोस नहीं देखी होंगी, तो वो कह रहे थे कि आप नितिन गडकरी जी का जिक्र करते हैं, मोदी जी का जिक्र करते हैं, आपने और मिनिस्टर्स नहीं देखे। हमारे जो रेलवे के मिनिस्टर हैं अश्विनी जी, वैष्णव। तो आप उन्हें देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, उनके काम देखें। मुझे याद आता है, मैंने अश्वनी जी को फर्स्ट टाइम एक ट्रेन के व्लॉग में ही देखा था, ट्रेन के अंदर ही देखा था कि वो ट्रेन का आप इफ्तिताह इतना हुआ था। प्यार से बोलेंगे जैसे कहीं सड़क पे आपको दिख। मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम जो है ना डॉल्फिन मॉल मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हुई थी, मैं आपको बताती हूँ, और क्यों हुई थी वो भी बताती हूँ। तो मैंने देखा था कि वो ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे थे और लोगों से पूछ रहे थे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और वो लुक, ओ माय गॉड, मतलब मुझे 5 मिनट लगे थे इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि वो मिनिस्टर हैं। कोई ऐसे मिनिस्टर रवायती तौर पे हमें नहीं दिखते, हमारे यहाँ दूसरे टाइप के होते हैं। वो माशाल्लाह से मुझे बहुत आप लोग गूगल पे लुक वाइज बहुत अच्छे लगे थे। और एक और बात बताती हूँ इसके साथ, मुझे उनका नाम याद करने में 1 महीना लगा था। बिल्कुल। तो आप एक चीज़ और सर्च कीजिएगा गूगल पे, लाजमी सिंध के गवर्नर सिंध के गवर्नर हाँ। रिसेंटली अभी जो ताज़े बने, बहुत ताज़े बने वो। और गारंटी आपको रात भर नींद नहीं आने वाली है, मतलब खौफनाक है। अच्छा अश्विनी जी ऐसा लगते हैं कि जैसे कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, कोई सर्जन, कोई बहुत ही। मैं नॉर्मली लोगों से बहुत घबराती हूँ, लेकिन मुझे वो ऐसे इंसान लगते हैं कि मैं सामने से जाकर तो उनसे बात कर सकती हूँ। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, और वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, खूबसूरत, बहुत अच्छा polite, लगा। बहुत nice, दोबारा मतलब किसी और इतने वीडियो से आपसे decent मुलाकात इंसान होगी, मैंने- जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।